दोस्तों एक बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहा करता था। जो व्यापारी बहुत अमीर था। उस व्यापारी के पास बहुत धन दौलत थी और व्यापारी मन का भी बहुत अच्छा था। उसके घर आए हुए अतिथियों का वो स्वागत इतने अच्छे से करता कि उसके घर आए अतिथि कभी दुखी ना होते। बहुत बढ़िया वो अब लोगों को ट्रीटमेंट दिया करता। सारे गांव के लोग उससे खुश थे, यहाँ तक कि उस राज्य के लोग भी उस व्यापारी को पहचाना करते थे। एक बार की बात है, उस व्यापारी के घर एक विदेशी मेहमान आया और उस विदेशी मेहमान की आवभगत में व्यापारी ने इतना कुछ कर दिया कि वो विदेशी मेहमान बहुत प्रसन्न हुआ और उस विदेशी मेहमान ने उस व्यापारी को एक पत्थर भेंट के रूप में दिया। वो पत्थर बहुत सुंदर था, बहुत लाजवाब था। अब व्यापारी ने सोचा कि इस पत्थर को मैं सहज कर रखूंगा और अपने एक वफादार नौकर को बुलाया और उससे कहा कि एक मूर्तिकार को ढूंढ के लाओ जो इस पत्थर की मूर्ति बनाएगा। मैं उसे 100 मोहरे दूंगा सोने की। ये सुन वो नौकर राज्य में मूर्तिकार को ढूंढ में निकल गया और उसने एक मूर्तिकार को लेकर आया। अब उस मूर्तिकार को 100 मोहरे दिख रही थी और उसने उस पत्थर को लिया और अपने घर ले जाकर उसकी मूर्ति बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। पत्थर को तोड़ने के लिए मूर्तिकार ने उस पे घाव मारने शुरू किए। पहला दिन आया, पहले दिन मूर्तिकार ने बहुत सारे घाव उस पत्थर पे मारे, लेकिन पत्थर ना टूटा। अगले दिन फिर मूर्तिकार ने उस पत्थर पे घाव मारना शुरू किया, लेकिन पत्थर ना टूटा। इस प्रकार लगातार 30-35 दिनों तक मूर्तिकार निरंतर उस पत्थर पे घाव मारते रहा, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटा। और अंततः उस मूर्तिकार ने ये मान लिया कि ये पत्थर उससे नहीं टूटने वाला। वो उस नौकर के घर वापस गया, उस नौकर से कहा कि इस पत्थर को मैं नहीं तोड़ सकता। जब मैं इतने घाव मार चुका हूं तो ये पत्थर नहीं टूटा, अब ये पत्थर नहीं टूटने वाला। ऐसा कहकर वो खाली हाथ, निहत्ते हाथ वहां से निकल गया, क्योंकि उसने तो मूर्ति बनाई ही नहीं थी। फिर नौकर ने दूसरे मूर्तिकार का प्रबंध किया। इस मूर्तिकार ने उस पत्थर को अपने घर ले गया और उसने पहले ही दिन जैसे ही उस पत्थर को 4-5 घाव मारे, वो पत्थर टूट गया। उसके बाद उस मूर्तिकार ने उस पत्थर की बहुत सुंदर मूर्ति बनाकर उस नौकर के यहाँ पहुंचाई और व्यापारी भी उस मूर्ति को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने 100 मोहरों की जगह 150 मोहरे उस मूर्तिकार को दी। दोस्तों, जो पहला मूर्तिकार था उसने अपना प्रयास पूरे मन से किया, लेकिन उसने आखिरी पड़ाव में आकर हार मान ली। अगर वो 2-3 घाव और मार देता तो शायद वो 150 मोहरे उसको मिलती। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी, इसी प्रकार हम अपने जीवन में भी बिहेव करते हैं। हम भी उस मूर्तिकार की तरह आखिरी दम तक प्रयास करते हैं और आखिरी में ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। दोस्तों, जब हम ऐसा सोचने लगते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, और वही हमारे फेलियर का कारण बनता है। दोस्तों, इस दुनिया में सफल वही हुआ है जिसने अंतिम राह तक, अंतिम सांस तक कार्य किया है। थॉमस अल्वा एडिसन इसलिए इतिहास के पन्नों में अमर है क्योंकि 9,999 प्रयास में फेल होने के बावजूद उन्होंने 10,000वां प्रयास किया और हमें लाइट भेंट स्वरूप में दिया, क्योंकि उन्होंने प्रयास करना कभी बंद नहीं किया। इस दुनिया में सफल वही है जो आखिरी तक प्रयास करता है। हारता वो है जो एक बार हार मानने के बाद छोड़ देता है, और जीतता वो है जो तब तक लड़ता है जब तक वो जीत नहीं जाता। तो आप भी इस बात को ध्यान रखिए। अगर आप भी कुछ कर रहे हैं और आप भी उस मूर्तिकार की तरह सोचने लगे हैं कि अब मुझसे ये ना हो पाएगा, तो आप गलत कर रहे हैं। अपने कार्य को निरंतर जारी रखिए। हो सकता है अब आपको भी सिर्फ 2-3 घाव लगाने की आवश्यकता है और आपका काम सफल हो जाएगा। दोस्तों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सफलता के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।